तो दोस्तों आइए समझते हैं हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी 15 अक्टूबर को क्या करने वाला है। ठीक है, जैसे कि आपको 13 अक्टूबर को ही बताए हुए थे कि निफ्टी का ये जो आपके पास लेवल रहेगा, ये जो ऑर्डर ब्लॉक का लेवल रहेगा, अगर इसके ऊपर एक बुलिश कैंडल का क्लोजिंग मिलता है, ठीक है, एक बुलिश कैंडल का क्लोजिंग मिलता है तो आपको फिर बाय साइड में जाना चाहिए, नहीं तो फिर आपको इस लेवल ब्रेक होने के बाद फिर आपको सेलिंग साइड में जाना चाहिए। ठीक है, और नीचे का जो लेवल था, नीचे का लेवल कौन सा था? नीचे का ये लेवल था हम लोगों का, ये क्या था? ये ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, ये क्या था हम लोगों का? ये ऑर्डर ब्लॉक था। इसीलिए आपको बताए हुए थे कि मार्केट इस लेवल तक आ सकता है इसको ब्रेक करने के बाद। ठीक है, अब ये समझना है कि 15 अक्टूबर को निफ्टी का मूव किस साइड रहने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग एक बार नजर डालते हैं 4 आवर का टाइम फ्रेम पे। चलिए 4 आवर का टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो 4 आवर का टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिखा? 4 आवर का टाइम फ्रेम पे ये दिख रहा है, ये जो आपका एक वॉल्यूम इम्बैलेंस था, ठीक है, ये जो आपके पास वॉल्यूम इम्बैलेंस था, ये ऊपर में ये वॉल्यूम इम्बैलेंस, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस को मार्केट लिया और मार्केट क्या किया? नीचे आया। ठीक है, मार्केट क्या किया? नीचे आया। और साथ में आपको ये भी दिख रहा है ऊपर से 3 स्विंग हाई का फॉर्मेशन ये है। ठीक है, और आपको नीचे कहीं दिख रहा है 3 स्विंग हाई का फॉर्मेशन ये था और ये था। तो ये 3 स्विंग हाई के पास इसीलिए नहीं गया क्योंकि नीचे इसके पास पीओआई था। क्या था? पीओआई था। पीओआई बोले तो यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस था और वॉल्यूम इम्बैलेंस को लेने के बाद मार्केट डाउन साइड का मूव दिया। ठीक है, अब आपके पास नीचे डाउन साइड में 3 स्विंग लो कहाँ पे दिख रहा है? तो 3 स्विंग लो का फॉर्मेशन इस जगह पे दिख रहा है। ये आपके पास लिक्विडिटी है। अब अभी कितना पे चल रहा है मार्केट? 25,123 पे मार्केट चल रहा है और मार्केट का दूसरा टारगेट ये रहने वाला है ऊपर का और तीसरा टारगेट ये रहने वाला है। अगर मार्केट इस लेवल को फिर से ब्रेक करता है, फिर से बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा आप लोग, फिर से आप देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे आपको क्या नजर आ रहा है? एक 3 स्विंग हाई आपको इस जगह पे दिखा, एक लिक्विडिटी यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, दूसरा लिक्विडिटी आपको कहाँ पे दिख रहा है? दूसरा लिक्विडिटी आपको बहुत नीचे दिख रहा है। ये नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, ये होगा। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है 15 अक्टूबर को समझिएगा आप लोग। देखिए ये जो आपके पास पीओआई है, ये जो आपके पास पीओआई है, इस पीओआई के नीचे अगर बेयरिश कैंडल मतलब रेड कैंडल, अच्छा खासा बेयरिश कैंडल के साथ ये क्लोजिंग देता है डाउन साइड में, तो आपको फिर से नीचे जाना चाहिए। अगर अप साइड का बात करें तो इसके ऊपर ये हम लोगों का पीओआई था, ये पीओआई था हम लोगों के पास, क्या था? ये एफवीजी था। ठीक है, एफवीजी को अभी मार्केट ले चुका है, एफवीजी को मार्केट ले चुका है। अगर इस एफवीजी का रिस्पेक्ट देना होगा तो मार्केट इसी एफवीजी से इसको ब्रेक करेगा। अब आपको ये ध्यान में रखना है, आप समझिएगा, ये आपके पास एक बॉस का पॉइंट होगा, मतलब ये आपके पास एक सपोर्ट भी था, अच्छा खासा लिक्विडिटी का एरिया था, सपोर्ट भी था, सपोर्ट ब्रेक किया। नेक्स्ट सपोर्ट लेवल ये हम लोगों का क्या था? ऑर्डर ब्लॉक था, ये ऑर्डर ब्लॉक था। मार्केट इस जगह तक पहुंचा। अब अप साइड में ये हम लोगों का एफवीजी है, यहाँ पे ये एफवीजी है। एफवीजी को अगर ऊपर ब्रेक करता है तो हम लोग छोटा टाइम फ्रेम पे अप साइड का सोचेंगे। ठीक है, नहीं तो ये लाइन को जैसे ब्रेक करेगा मार्केट, इस लाइन को, एक मिनट, इस लाइन को जैसे ब्रेक करेगा तो ये फिर से क्या होगा? बॉस होगा। बॉस होने के बाद इस प्रकार से नीचे अगर ब्रेक करता है तो बॉस होगा। बॉस होने के बाद ऊपर का तो पीओआई होगा, मान लीजिए ये आपका या तो ऑर्डर ब्लॉक होगा ये कैंडल, या तो ये आपका एफवीजी होगा नीचे। ठीक है, अब समझिएगा क्या करना है। मार्केट क्या करे, यहाँ से इसको, इस लेवल को, इस पीओआई को ब्रेक करे, इस पीओआई को ब्रेक करे और ब्रेक करने के बाद
ब्रेक करने के बाद क्या करे, मार्केट ऊपर जाए और कोई एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करे, फिर मार्केट डाउन साइड में आने का कॉन्फर्मेशन दे, तो आपको क्या करना चाहिए, इस जगह पे इस लेग में आपको सेलिंग साइड में जाना चाहिए। ठीक है। या दूसरा ये बोलेंगे अप साइड के लिए क्या करना, ये तो सेल साइड के लिए प्लानिंग करना है, कैसे प्लानिंग करना है समझ में आ गया होगा। अब बाय साइड के लिए समझते हैं। मान लीजिए ये आपके पास एक पीओआई है, ये एक पीओआई है, पीओआई बोले तो एफवीजी है और ये ऑर्डर ब्लॉक है। अगर इस एफवीजी का रिस्पेक्ट किया, इस ऑर्डर ब्लॉक का रिस्पेक्ट किया तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या आपको दिख सकता है, मार्केट यहाँ से अगर ऊपर निकलता है अच्छा खासा बुलिश कैंडल के साथ, क्या करना चाहिए, इसको इस लेवल को ब्रेक करना चाहिए। ठीक है। ब्रेक करने का मतलब ऊपर कैंडल का क्लोजिंग मिलना चाहिए। जब आपको कैंडल का क्लोजिंग मिल जाए तो फिर आप क्या करेंगे, इस जगह से अगर ये ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला, ये जो रेड कैंडल दिख रहा है, ये ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर अगर आपको बुलिश कैंडल के साथ साथ अच्छा खासा क्लोजिंग अप साइड में दिखे, तो आपको फिर से नीचे से प्लान करना चाहिए। जो आपका ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी वैलिड होगा वहां से आपको प्लान करना चाहिए अप साइड के लिए। ठीक है। फिर से ये बताएंगे कि आपको चौक विथ आइडियम एंट्री लेना है। क्यों चौक विथ आइडियम एंट्री लेना है? क्योंकि चौक विथ आइडियम एंट्री क्या होता है, अच्छा कॉन्फर्मेशन का एंट्री होता है। ठीक है। आज आप देखे होंगे इस लेग में, आपको बता दें, इस लेग में जो हम लोगों का एंट्री ऑलमोस्ट हो चुका था। ठीक है, हो चुका था कहाँ के लिए, तो डाउन साइड के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो आपके पास एक रेड कैंडल है, रेड कैंडल अच्छा खासा बियरिश को दिखा रहा है और मार्केट डाउन ट्रेंड को दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि ये पीओआई था हम लोगों का, ये पीओआई था, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, लेकिन क्या किया, ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, इसको क्या किया, स्वीप किया। स्वीप करने के बाद मार्केट इस जगह पे बीच में क्लोज हुआ और एक अच्छा खासा बड़ा सा बियरिश कैंडल के साथ नीचे क्लोजिंग जैसे दिया, तो हम लोगों का ये जो एक एफवीजी था यहाँ पे परफेक्ट एंट्री बन रहा था और मार्केट क्या किया, यहाँ से डाउन साइड में आया। अब फिर से जब इस लेवल को ब्रेक किया, आपको क्या बताए हुए थे, जब इस लेवल को ब्रेक करेगा, थोड़ा सा चार्ट को छोटा कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, आपको क्या बताए हुए थे, जब इस लेवल को ब्रेक करेगा तो आपको नीचे का पीओआई के पास जाता हुआ दिख सकता है, जो कि ये पीओआई था ऑर्डर ब्लॉक का, ओबी का। एग्जैक्ट वही किया है मार्केट। यहाँ से एक छोटा सा एंट्री दिया और मार्केट नीचे आया, फिर ये फिर ऊपर गया। ऊपर में ये आपको दिख रहा था, ये एफवीजी है। मार्केट इस एफवीजी तक नहीं गया, लेकिन अब जब छोटा टाइम फ्रेम पे जाएंगे, कब, जब इस लाइन के नीचे क्लोजिंग दिया है तब, तो आपको एंट्री दिखेगा। और यहाँ पे एंट्री हुआ और मार्केट यहाँ से फिर अपना पीओआई के पास आ चुका है। ठीक है, तो कल के लिए क्या करना चाहिए आपको, सारा कंडीशन बता दिए हैं। डाउन साइड के लिए कैसे जाना है, अप साइड के लिए कैसे जाना है। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी को। ठीक है, बैंक निफ्टी को समझते हैं। ये आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट दिख रहा है। ठीक है, ये आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट दिख रहा होगा। अब हम लोग जो कल चर्चा किए थे किस ऑर्डर ब्लॉक का, तो नीचे का ये ऑर्डर ब्लॉक का और साथ में ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का, अगर आप लोग एनालिसिस देखे होंगे सही तरह से, तो आप लोग देखिए जा करके। अब आपको दिखेगा यहाँ पे माइनर सा टच भी नहीं हुआ, लेकिन ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक तक आता हुआ दिखा आपको, ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक तक आता हुआ दिखा। ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होगा, उतना बड़ा एरिया भी नहीं होगा, ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का एरिया होगा। ये एग्जैक्ट मार्केट ऊपर से क्या किया है, अप साइड से, अप साइड से नीचे से देखिए ऊपर गया है। हम लोगों का एंट्री नहीं था, क्योंकि हम लोगों का सेल साइड का प्लानिंग था। क्योंकि अब अगर आप 4 आवर का टाइम फ्रेम पे जाएंगे, तो 4 आवर का टाइम फ्रेम पे आपके पास कौन सा पीओआई था, ये ऊपर का पीओआई था, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक का था। लेकिन जब एफवीजी को मिडिकेट कर दिया है इस जगह पे, आप देख लीजिए, एफवीजी को जब ये मिडिकेट कर चुका है बैंक निफ्टी 4 आवर का टाइम फ्रेम पे,
4 आवर का टाइम फ्रेम पे एफवीजी को मिडिकेट कर चुका है, तो आपको क्या लगता है 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे नीचे आता हुआ नहीं दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। ठीक है, अब आइए बात करते हैं कल के लिए 15 अक्टूबर के लिए आपको क्या करना चाहिए। देखिए आपके सामने ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, नीचे का ऑर्डर ब्लॉक किस जगह पे आपको दिख रहा है? ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, साथ में एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक तक मार्केट आ ही चुका था हम लोगों का, ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का लेवल था। ठीक है, अब इस लेग में क्या करना चाहिए, इस जगह पे क्या करना चाहिए? इस पीओआई के पास मार्केट अच्छा खासा बियरिश कैंडल के साथ इस लेग को क्या करना चाहिए? ब्रेक करना चाहिए। रेड कैंडल का आपको ब्रेक होता हुआ देखना है। अगर रेड कैंडल इस लेवल को ब्रेक करता है अच्छा खासा बियरिश कैंडल के साथ, तो आपको फिर से क्या करना चाहिए? अप साइड में मार्केट जैसे जाएगा फिर आपका इस लेग का पीओआई से एंट्री बनेगा, इस लेग का पीओआई से एंट्री बनेगा, डाउन साइड के लिए बनेगा। ठीक है, अब अप साइड के लिए कहाँ से जाना है आइए समझते हैं। देखिए अप साइड का अगर पीओआई का बात करें तो अप साइड का पीओआई कौन सा है? ये हम लोगों का ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। अब ऊपर कहीं नहीं दिख रहा है आपको ऑर्डर ब्लॉक है, ये लेवल एक 4 आवर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। ठीक है, अगर इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर मार्केट निकलता है, एक बुलिश कैंडल के साथ ऊपर क्लोजिंग देता है तो आपको इस लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है, कंडीशन ये बताए या तो इस लेवल के नीचे बेयरिश कैंडल के साथ नीचे ब्रेक डाउन करना चाहिए, तो आप क्या करेंगे? इस लेग का पीओआई के साथ आप सेल साइड में जाएंगे, या अप साइड का लेवल क्या होना चाहिए? अगर इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लोजिंग दे तो आप बुलिश हो सकते हैं यहां तक के लिए, ये ऑर्डर ब्लॉक तक के लिए। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। देखिए बड़ा टाइम फ्रेम को रीड करना बायर्स को देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम ही आपको प्रॉफिट दिलाता है, ना कि छोटा टाइम फ्रेम आपको प्रॉफिट दिलाएगा।